हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे हम एक स्टॉक मार्केट के नया सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो बिगिनर के लिए होगा। जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनके लिए ये सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप जीरो से लेकर एडवांस तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। जिन्हें कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस या फिर कॉमर्स नहीं है, उनके लिए भी यह वो भी इस सीरीज़ से सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे आप पोजीशन ले सकते हैं और कैसे अपना आप कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सारी चीज़ आपको मिलने वाला है इस सीरीज़ में। बस आपको ये है कि इस सीरीज़ के हर एक वीडियो को आपको देखते रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम इस सीरीज़ का पहला ये वीडियो है, लेसन 1 है। ऐसे ही लेसन 1, 2, 3 करके आपको मिलते रहेंगे, जहाँ पे आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो इस सीरीज़ में पहला जो है वो इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अब स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार आपने काफ़ी सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, आपको उतना थ्योरी या फिर राटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप स्टॉक मार्केट, तो किसी भी चीज़ को ना समझने के लिए आप ना उसको दो भागों में बांट लो। ये तो स्टॉक हो गया, ये मार्केट से आप फेमिलियर होंगे इस शब्द से। मार्केट बाज़ार, कोई भी बाज़ार, जैसे आप सब्जी बाज़ार होता है, ठीक है, कपड़े का बाज़ार होता है, उसी तरह स्टॉक का भी बाज़ार होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। जहाँ पे आप फिजिकली जैसे सब्जी खरीदने जाते थे, उसी तरह से स्टॉक खरीदने भी आपको स्टॉक मार्केट जाना होता था, जहाँ पे आप जाते थे पैसे लेके। आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, आप रिलायंस का शेयर लेते हैं, उसके आप पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जिस पे उस स्टॉक का नाम, जो भी आपने स्टॉक बाई किया है, लाइक आपने रिलायंस बाई किया है, रिलायंस रहेगा, उसमें कितना क्वांटिटी आपने बाई किया है, किस रेट पे बाई किया है, सारे चीज़ उस सर्टिफिकेट में, शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होते थे। तो ऐसा होता था। अब डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट इज मार्केट प्लेस, एक बाज़ार होता है जहाँ बायर एंड सेलर ट्रेड करते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है उन्हें में आप ट्रेड कर सकते हो, जो लिस्टेड नहीं है उनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन एक होता है कि आप अनलिस्टेड शेयर, जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये दूसरा तरीका होता है। ये पब्लिकली आप बाई और सेल नहीं करते, कुछ चैनल बने होते हैं, उनके थ्रू आप अनलिस्टेड शेयर में भी ट्रेड होते हैं। वो बात की बात है, उसके बारे में भी समझेंगे वो कैसे ट्रेड होता है अनलिस्टेड शेयर में। बट अभी जो हम सीखने वाले हैं वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में आप कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इट सर्व एज ए प्लेटफॉर्म। जो मार्केट प्लेस होता है ना, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है। सब्जी बाज़ार एक प्लेटफॉर्म का होता है जहाँ पे एक सेलर होता है और आप एज ए बायर जाते हो और पैसे देते हो, उन्हें सब्जी लेते हो। उसी तरह से ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जाते हो और पैसे देते हो और आपको बदले में आपको शेयर मिल जाता है, ठीक है। और कंपनियां यहाँ पे किस लिए आती हैं? क्योंकि उन्हें वो फंड रेज करने के लिए आती है, कैपिटल रेज करने के लिए। अब कैपिटल उन्हें क्यों रेज करना पड़ता है कंपनियों को? आप तो सोचेंगे कंपनी है, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन नए नए अगर प्रोजेक्ट उन्हें लॉन्च करना है, लाइक अडानी हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज, उन्हें अभी सोलर अपना पैनल बना रहे हैं, सोलर सिस्टम का उन्हें प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मिला हुआ है। उसको फुलफिलमेंट करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? वो सीधा 2-3 तरीके होते हैं जहाँ से आप पैसे उठा सकते हैं। एक तो आप जाइए बैंक के पास, पहले आप अपने दोस्तों के पास जाइए, वहाँ से आप पैसे ले लेते हो, या फिर आप फ्रेंड फैमिली से लेते हो। दूसरा, आप बैंक के पास जाते हो, जो आपको इंटरेस्ट पे आपको दे देते हैं पैसे। तीसरा आप होता है कि आप पब्लिक से उठा लो पैसे, पब्लिक से उठाओगे पैसे और अपना ऑनरशिप दे दो उन्हें। तो ये जो भी कंपनी पब्लिक से पैसे उठाती है
वो पब्लिक से उठाने के लिए पैसे जाती हैं वो स्टॉक शेयर मार्केट में, और शेयर बाज़ार से वो पैसे उठाती हैं पब्लिक से आईपीओ के थ्रू, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है इसके थ्रू। ये भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना ऑनरशिप स्टेक कंपनी के जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेल करते हैं, और उसके बदले वो पैसे रेज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है कि आप मोटे तौर पर ये समझिए ना कि वो एक तरह से बाज़ार होता है जहाँ पे आप जाके शेयर खरीदते हैं, पैसे देते हैं, और उसके बदले में आपको शेयर मिलता है। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से सिमिलर ही आप समझिए डेफिनेशन के थ्रू, कि एक जगह होता है जहाँ पे आप ना एक्सचेंज करते हो पैसे के बदले में आपको शेयर मिलता है। तो ये आपका बीएसई हो गया। इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, अगर नेशनल लेवल पे देखें तो वैसे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मिलनी जो ट्रेड होते हैं ना वो दोनों यही एनएसई और बीएसई में होते हैं, इनके ब्रांच हैं। इनके ब्रांच ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो ये बीएसई है और ये एनएसई है, राइट। यहाँ पे ये बीएसई और एनएसई, इसमें क्या होता है की प्लेयर अगर ए रेगुलेटरी मार्केट प्लेस। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ए रेगुलेटरी मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटी लाइक स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव ट्रेड बिटवीन इन्वेस्टर। यहाँ बायर और सेलर के बीच में बाई और सेल होता है, कोई सेलर होता है तो कोई बायर होता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो यहीं पे बाई और सेल करते हैं। पहले यहाँ पे आपको जाके करना होता था बाई सेल फिजिकली, अब आप इलेक्ट्रॉनिकली बाई और सेल कर सकते हो अपने घर बैठे। तो यहाँ पे की प्लेयर इसके कौन कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में जो होते हैं बायर और सेलर होते हैं, ब्रोकर होते हैं जिसके थ्रू आप बाई करते हो। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे बाई और सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए क्या? ब्रोकर। जैसे अभी ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा है, धन है, फायर्स है, ये सब ब्रोकर हैं जिसके थ्रू आप जाके बाई करते हो। इनके रेगुलेटरी होते हैं, जैसे आरबीआई है, ये सारे बैंक जो हैं उनको रेगुलेट करता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट की जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो सुचारू रूप से संचालित हो, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है जो सेबी है। ठीक है, और ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। उसके बाद हम देखते हैं, आप एक्सचेंज के बारे में समझ गए, यही एक्सचेंज है जहाँ पे आप करते हो। अब की प्लेयर कौन कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट के, राइट। स्टॉक मार्केट में ना आप एज ए रिटेलर पार्टिसिपेट करते हो। इंडिविजुअल जैसे लाइक यू एंड मी कि हमें एक कैपिटल है, हमने किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे बाई और सेल कर रहे हैं। उसी तरह इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस, पेंशन फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनी। ये भी जो इंश्योरेंस आप लेते हैं वो सारे पैसे को, उनमें से बहुत सारे पैसे को ना ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपके पैसे से वो रिटर्न जनरेट कर पाए। तो इनके पास अधिक पैसे होते हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर हो गए, ये भी बाई और सेल करते हैं। रेगुलेटरी जो ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे ब्रोकर भी होते हैं जो बाई और सेल करने में आपकी हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी में आप सेबी हो गया, राइट। ये सेबी क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड ना हो उसकी देख रेख करता है। आपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, पता लगा कि ब्रोकर लेके भाग गया, तो इसकी एश्योरिटी कौन देता है? सेबी देता है कि आपने उसके पास पैसे जमा किए हैं, तो वो सेबी की एश्योरिटी पे है कि वो पैसे, सेबी एश्योरेंस देता है कि आप किसी भी ब्रोकर के पास अपने पैसे जमा करें तो वो लेके भागेगा नहीं, वहाँ पे आपका सेबी रहता है आपकी देख रेख के लिए एज ए इन्वेस्टर की। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट का ना रोल क्या होता है किसी चीज़ की, कि वो इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है।
तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कंपनी को, अगर आपके पास जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं, आप किसी को अगर दे देते हैं, उस पैसे को जो आपको सेविंग है वो आपके पास बैंक में पड़े हुए उस पर आपको एनुअली 7% या 6% के रेट से आपने अगर एफडी किया हो तो आपको रिटर्न मिल रहा है। वही पैसे को अगर आप इन्हें दे देते हैं कंपनी को, तो वो उसी पैसे से अधिक पैसे कमा लेंगे। इससे क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि आपके पैसे से और उन्हें ग्रो करके कुछ बिजनेस करके उसे ग्रो कर दिया। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर कोई, आप डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके जो कैपिटल होंगे उस पर ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है अगर आप उसको एफडी और किसी और दूसरे फॉर्म में रखते हैं तो इस तरह से ये बिगनर अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एज ए बिगनर आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? इसके लिए ना आपको ट्रेड करने के लिए एज ए बिगनर आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ अगर ओपन करवाते हैं तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट वो ओपन करके दे देते हैं। किसी ब्रोकर के साथ आप जाइए और आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। मार्केट में आप दो तरह से नॉलेज ले सकते हैं। एक तो होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है। और टेक्निकल एनालिसिस आप सीख के ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक ह्यूज अमाउंट करना है, तो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन करना होता है, तब जाके आप एक अच्छे अमाउंट में ट्रेड करते हो। बट अभी आप अगर शुरू बिगिनर कर रहे हो तो आपको ये सजेशन रहेगा ना कि आप टेक्निकल एनालिसिस ही सीखो, उसके बाद आप फिर फंडामेंटल पे आओ। दूसरा, पेशेंस और डिसिप्लिन। जब आप पहले बार आते हो ना तो आपको लगता है कि कितना आसानी से पैसे, कितना जल्दी पैसे कमा लें, और सोशल मीडिया पे ऐसे है ना कि आपने जस्ट इन्वेस्ट किया और आपको विद इन सेकेंड में लाखों रुपए का प्रॉफिट लॉस आपको दिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी पेशेंस वाले ये गेम है और काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तब आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हो। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट आप कैसे खुलवाओगे, कहाँ पे खुलवाओगे? तो इसके लिए आपको ना जाना होगा दो तरह के, जो भी अगर डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है तो आपको ब्रोकर के पास जाना होगा। अब दो तरह के ब्रोकर होते हैं, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर, ये एक फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। अब फुल टाइम ब्रोकर में आप देखो तो एक हो गया मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ICICI डायरेक्ट, कोटक, HDFC, एंजल वन, एडलविज, इसी तरह से और भी काफ़ी ब्रोकर हैं, लेकिन ये टॉप ब्रोकर हैं जिनमें आप फुल टाइम ब्रोकर हैं, जिनमें आप अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में है जीरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक, फायर्स, प्रो स्टॉक, इसमें धन भी आता है, धन के साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये सब टॉप है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में? ठीक है, तो मैं आपको इनके डिफरेंसेस समझा देता हूँ ताकि आप जब अकाउंट ओपन करने जाओ तो आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना रहे। तो पहला एडवांटेज है फुल सर्विस ब्रोकर का कि आपको ना वहाँ पे ये बोथ तरह के आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विस। जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं जैसे एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इनके ना आपकी सिटी में इनके ब्रांचेस होते हैं। जैसे बैंक के ब्रांचेस होते हैं, SBI के ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह से जैसे PNB के ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही इनके छोटे छोटे ब्रांचेस आपके शहर में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप और उनके ऑनलाइन भी होते हैं कि आप एप्लीकेशन और मोबाइल पे जाके ट्रेड कर लो। और इनके ऑफिसेस में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे जाके जानकारी ले लेते हो। दूसरा ये होता है कि ये ऑफ़र रिसर्च
पेपर देते हैं हर स्टॉक पे कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एडवाइजरी आपको देते हैं अगर आपको इनसे एडवाइजरी लेनी है, लाइक किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो आप इन्हें कॉल करते हैं और आपको लेने से पहले इनसे पूछ सकते हो कि मुझे ये बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको पूरी तरह से ये गाइडेंस करते हैं और इन्वेस्टमेंट पे सर्विस देते हैं। ब्रांच इनके मल्टीपल लोकेशन पे होते हैं और डेडिकेटेड एक आरएम सपोर्ट होता है, रिलेशनशिप मैनेजर होता है। आपको एक जैसे आप अकाउंट खोलते हो डिस्काउंट फुल टाइम ब्रोकर सर्विस के साथ, तो आपको एक आरएम अलॉट किया जाता है जो आपको हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए वो आपको देता है, हर एक एडवाइजरी आपको करता है, रिसर्च आपको देता है, ये सारी चीज़ करता है। अब इसकी मतलब कॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इनकी ब्रोकरेज ना काफ़ी हाई होती है इनके कंपेयर में, डिस्काउंट ब्रोकर के कंपेयर में इनका जो ब्रोकरेज होता है ना ये हाई होता है। और ब्रोकरेज प्लान वैरी करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। अगर आप अच्छे बड़े ट्रेडर हो तो आपका ना जो ब्रोकरेज है ना ये कम कर देते हैं। अगर आप छोटे ट्रेडर हो, बिगनर हो, तो ये आपको सर्विसेज ये सारे देंगे लेकिन आपका ब्रोकरेज ना स्लाइटली अधिक चार्ज करेंगे इनके कंपेयर में, क्योंकि आपसे ब्रोकरेज तो कम जनरेट होगा ना, शुरू में आप कम ट्रेड करोगे और ये बड़े बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं तो इनकी ब्रोकरेज कम होती है। अगर आप बिगनर हो तो ये इनके ब्रोकरेज स्लाइटली अधिक होते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको ऑफलाइन असिस्टेंट मिल जाता है, आपको हर एक चीज़ पे एडवाइस मिल जाती है जो एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनके हाई होते हैं, मतलब इनके ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये सारे हाई होते हैं, लेकिन सर्विस इनकी होती है जिसके कारण ही इनके ब्रांचेस चलते हैं। दूसरा होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब डिस्काउंट ब्रोकर कैसे होते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर में आप ये ना लोअर ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, इनके मतलब बहुत कम इनके चार्ज होते हैं। इनके ब्रांचेस नहीं होते सिटी में, कहीं भी ब्रांचेस नहीं होते। जैसे अगर आप जीरोधा को बात करो, ये ना जीरोधा वो है जो इंडिया का टॉप ब्रोकर माना जाता है डिस्काउंट ब्रोकर में, ठीक है। लेकिन इसके ना ब्रांचेस एक ही हैं बेंगलोर में, दूसरा कहीं नहीं है। इनके ब्रोकरेज ना फिक्स्ड होते हैं। हर ट्रेडर, आप बिगिनर हो या फिर प्रो ट्रेडर हो या बहुत ज़्यादा आप ट्रेड करते हो, कोई मतलब नहीं है, इनका ना फिक्स होता है सभी के लिए। इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होता है। इनके पास ना कुछ नहीं होता, ये रिसर्च नहीं देते, एडवाइजरी नहीं देते और इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते, ना ही आपको कोई आराम और सपोर्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप कॉल भी करोगे तो इन्हें जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते ये। तो ये सारी आपको प्रॉज एंड कॉन्सेस हैं डिस्काउंट और एक फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर के साथ। तो आपको किसके साथ अपना अकाउंट खोलना चाहिए? तो देखिए, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये कर सकते हैं, शुरू में सीखने के लिए आप फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाइए, एक अकाउंट अपना ओपन करवाइए और जैसे जैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लगे ना मार्केट के बारे में, तो फिर आप बाद में ना डिस्काउंट ब्रोकर के साथ शिफ्ट हो जाइए। शुरू में आपको हैंड होल्डिंग के लिए ना आपको ये जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वही अच्छे होते हैं, और बाद में आप डिस्काउंट ब्रोकर के बाद जब आपको सारी मार्केट के बारे में समझ आ जाए तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में जा सकते हैं। अब इसमें कौन से ब्रोकर आपको किस ब्रोकर में आपको अकाउंट खोलना चाहिए? यहाँ पे जो ये फुल टाइम और डिस्काउंट ब्रोकर है, आप किसी के साथ भी खोल सकते हैं, सभी अच्छे हैं। आप शेर खान के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, कोटक के साथ खोल सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के साथ खोल सकते हैं। इनके रिसर्च काफ़ी अच्छे होते हैं। शेर खान के भी रिसर्च अच्छे होते हैं। एंजल वन, ये सारे ना आपको आरएम प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों चारों जो हैं सभी। तो इन किसी में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं जहाँ पे आपको एडवाइजरी मिलती है। दूसरा, अगर डिस्काउंट ब्रोकर में जाना है तो आप जीरोधा के साथ जाइए। यहाँ पे ये है कि आपको एएमसी चार्ज लगता है
दूसरा जो नए ये फायर्स हो गए और धन हो गए, ये एएमसी चार्ज नहीं लेते। तो आप पूरी तरह से बिगनर हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर में धन के साथ जाइए, क्योंकि उनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है और फायर्स का, इन दोनों का इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। इनमें आप कोटक, शेर खान और मोतीलाल ओसवाल किसी के भी साथ साथ जा सकते हैं। मैं मोतीलाल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन ट्रेडिंग में करने में। तो ये पूरी तरह से रहा। आपको बस ये करना है, शुरू कर रहे हैं अगर आप, तो आप जाइए और एक ब्रोकर के साथ, मैंने डिस्काउंट ब्रोकर भी आपको बता दिया और फुल टाइम ब्रोकर भी बता दिया, अब किसी के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। और फिर आगे की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, एंड कैसे आप ट्रेड लेते हो और कैसे ट्रेड करते हो। सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो इसे और फिर मिलते हैं।